नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम और बीएसजी फार्मा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। तो उसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टैबलेट, कैप्सूल, इसका डेफिनीशन और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं टैबलेट का डेफिनीशन है, टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, इट इंक्लूड मेडिकामेंट कॉल्ड एज टैबलेट। टैबलेट हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। इसमें मेडिकामेंट मिला होता है, इसे हम टैबलेट कहते हैं। इट इज़ यूजुअली सर्कुलर इन शेप एंड मे बी फ्लैट और बी कन्वेक्स। ये शेप टाइप का होता है, सर्कुलर होता है। ये हमारा होता है टैबलेट। और हम अब इसका एडवांटेज ऑफ टैबलेट के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है, द टैबलेट आर इजी टू बी एडमिनिस्टर्ड। इसे हम बहुत आसानी से खा सकते हैं बाय लिक्विड। जो हमारा टैबलेट होता है एक यूनिट डोजेस फॉर्म है, इसको हम बहुत आसानी से खा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है, दे आर इजी टू बी डिस्पेंस्ड। इसे हम बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तीसरा है, दे आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म। ये हमारा बहुत ही स्टेबल होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। नंबर 4 आता है, द मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेज। इसकी एक्यूरेसी हम नाप सकते हैं। जैसे हमको एक ही टैबलेट खाना है तो हम एक ही टैबलेट निकाल कर उसका एकदम सही डोज खा सकते हैं। नंबर 5 आता है, bitter and nauseous substance can be given in tablet form after giving a suitable coating to the tablet। कुछ टैबलेट बहुत बिटर होते हैं, उनको खाने में उल्टी की तरह महसूस होता है, जिसके लिए हम उस पर कोटिंग करते हैं टैबलेट पे, जिससे कि वो बिटर ना हो, आसानी से इसे हम खा सकें। और नंबर 6 हमारा, दीज आर इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म। ये हमें बहुत सस्ते में मिल जाता है। अब आते हैं इसका डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। इसमें आता है डिसएडवांटेज, सम ड्रग्स रेजिस्टेंस कंप्रेशन इनटू टैबलेट फॉर्म ड्यू टू देयर एमॉर्फस नेचर और लो डेंसिटी कैरेक्टर। मतलब टैबलेट जो होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसे हम टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम टैबलेट को आसानी से हम खा सकते हैं। टैबलेट के अंदर से जो ड्रग होता है उसको निकाल कर हम नहीं खा सकते हैं, वो बहुत कड़वा होता है। ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज। तो हम लोग जान लिए टैबलेट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, कैप्सूल का डेफिनेशन है, कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग्स सब्सटेंस इज इनक्लोज्ड इन ए वाटर सोल्यूबल। कैप्सूल हमारा सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। ये हमारा इसमें वाटर से मिलकर बना होता है। दी कैप्सूल आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, हार्ड कैप्सूल एंड सॉफ्ट कैप्सूल। कैप्सूल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हार्ड कैप्सूल और नंबर 2 है सॉफ्ट कैप्सूल। अब पढ़ते हैं कैप्सूल का एडवांटेज ऑफ कैप्सूल। दे आर इजी टू टेक। इसे हम आसानी से खा सकते हैं। नंबर 2 आता है, दे आर स्मूथ
become very slippery when moist and can be easily swallowed. ये हमारा बहुत स्मूथ होता है और इसे हम आसानी से खा सकते हैं। दे आर इकोनॉमिकल, ये बहुत सस्ता होता है। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, इसे हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। नंबर 5 आता है द कैप्सूल रिलीज द मेडिकामेंट एंड व्हेन डिजायर्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा कैप्सूल होता है टैबलेट के कंपैरिजन में बहुत पहले ये ब्रेक डाउन होता है। कैप्सूल को जो हम लोग खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ब्रेक डाउन होकर हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर रिसेप्टर्स में जाता है। और नंबर 6 दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयर, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लाल, पीला, काला, हरा, नीले। अब इसके एडवांटेज तो हो गए, अब इसके पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल। द कैप्सूल hygroscopic drugs cannot be filled in capsule. They absorb water present in the capsule cell and hence make it very brittle. इसको जब खुले हवा में रख देते हैं तो बहुत जल्दी ये मॉइस्चर हो जाता है, ये पानी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसका डिसएडवांटेज है। आगे का है लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसका डेफिनेशन है लिक्विड डोजेज फॉर्म आर इसेंशियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म विच इन्वॉल्व ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग्स कंपोनेंट्स एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स एक्सिपिएंट्स। अब आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म आर प्रिपेयर्ड। ये हम तीनों अवस्थाओं को एक ही में पढ़ते हैं। बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारा ड्रग होता है इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं जिससे डिसॉल्विंग हो जाता है। उसके बाद दूसरा है सस्पेंसिंग द ड्रग इन एप्रोप्रिएट मीडियम। उसके बाद हमारा है इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू एन ऑयल और वाटर फेजेस। उसके बाद आता है इसका एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। नंबर 1 आता है बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल स्वेलिंग एक्सपायरेशन देन अदर। कुछ मेडिसिन बहुत कड़वी होती हैं, बच्चों और ओल्डर के द्वारा ये जल्दी खा नहीं पाते, तो उनके लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म बहुत आसान होता है। नंबर 2 आता है फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड। ये सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत फास्ट काम करता है। पैलेटेबल, ये बहुत पैलेटेबल होता है। बेस्ट चॉइस फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन। ये बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो टैबलेट नहीं खा सकते उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा है। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में जान लिए। अब इसका डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। नंबर 1 आता है इसका शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेज फॉर्म। ये क्या होता है हमारा, जैसे हम किसी भी क्लिनिक से लिक्विड मेडिसिन लेकर आते हैं, उसको खोल देते हैं बच्चों के लिए या फिर और ओल्ड पर्सन के लिए खोल
अगर पी लेते हैं वो लोग, तो वो कुछ टाइम के बाद अगर नहीं पी कर ख़त्म किए उसे तो ख़राब होने लगता है। एक्चुअली उसका ड्यूरेशन 15 दिन होता है, उससे ज़्यादा हो गया तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2 आता है हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी। इसे हम एक यूनिट में माप नहीं सकते। जैसे डॉक्टर ने बोला 1 ml 2 ml, तो उसी के थ्रू हम लेते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी कम मेजर कर लेते हैं। इसका हमारा ये डिसएडवांटेज है। नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। उसके बाद ये लेस स्टेबल होता है, बहुत हमारा कम स्टेबल होता है। ईजिली इफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। जैसे लिक्विड लेके आए दवा, तो उसको खोल दिए ढक्कन, उसके बाद फिर कुछ दिन तक अगर नहीं यूज़ किए तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बल्कि टू कैरी अराउंड, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में बहुत परेशानी होती है। जैसे अगर टैबलेट के कंपेरिजन में, जैसे ये शीशी में होता है, शीशी और टैबलेट हो गया, दोनों को अगर लेकर जा रहे हैं कहीं, अगर एक बॉटल या एक बॉक्स शीशी का बॉटल गिर गया तो समझ सकते हैं आप कितना नुकसान होगा। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का डिसएडवांटेज भी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रिपरेशन इंक्लूड ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, प्लास्टर, जेल एंड रिजिड फॉर्म। तो जिसे हम कल बताए थे कि ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल, ये हमारा सेमी सॉलिड होता है। इसका एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। नंबर 1 आता है इट इज़ यूज्ड एक्सटर्नली। इसे हम बाहर आसानी से यूज कर सकते हैं। नंबर 2 आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट कैन बी रिड्यूस। जैसे अगर टैबलेट हो गया, हमें पता है कि हमें पता चल गया कि हम ये तो इस चीज़ की दवा नहीं है, किसी और चीज़ की दवा है, तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, उल्टी करेंगे या फिर जल्दी नहीं निकलता। और ये हमारा क्या होता है, पता चल गया कि ये इस चीज़ की दवा नहीं दूसरी चीज़ की दवा है, तो उसे तुरंत गए नल पे, हाथ धुल लिए, मुँह धुल लिए, जहाँ भी लगाए होंगे तुरंत साफ़ हो गया। ये हमारा इसका एडवांटेज है। और थर्ड हमारा आता है फर्स्ट पास गट एंड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइड इफेक्टेड एरिया। ये हमारा मेटाबॉलिज्म ये हमारा मेटाबोलाइज नहीं होता है, स्टमक में नहीं लेते हम इसको। फोर्थ आता है सूटेबल डोजेज फॉर्म ऑफ फॉर बिटर ड्रग। ये बिटर नहीं होता है ये। नंबर 5 आता है मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म से स्टेबल होता है, बट सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का डिसएडवांटेज देखते हैं। नंबर फर्स्ट आता है देयर इज नो डोजेज एक्यूरेसी इन दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। इसे हम इसका कोई डोज नहीं होता है, इसे कभी ज़्यादा कभी कम यूज कर लेते हैं, इसलिए इसका कोई डोज नहीं होता। मी कॉज स्टैनिंग, ये स्टैनिंग कॉज करता है। दे आर बल्कि टू हैंडल, इसको लेकर आने जाने में दिक्कतें होती हैं।
कभी कभी ढक्कन अगर खुल गया तो बाहर भी निकल जाता है, इससे वो बहुत लॉस होता है हमारा। और नंबर 4 आता है मे काज इरिटेशन और एलर्जी टू सम पेशेंट। ये कुछ पेशेंट में इरिटेशन कॉज करता है या फिर और एलर्जी कॉज करता है। ये हमारा हो गया सेमी सॉलिड। पढ़ते हैं गैसियस डोजेज फॉर्म के बारे में। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एरोसॉल इज ए प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग one or more therapeutic active ingredients which upon actuation emit a fine dispersion of liquid and or solid material in a gaseous medium। जैसे जो हमारा जो गैसियस होता है, जैसे कोई स्प्रे हो गया और इनहेलर हो गया, ये हमारा गैसियस डोजेज फॉर्म है। अब इसका देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज देखते हैं। इसका नंबर 1 है ईजिली विथड्रॉ ऑफ ड्रग। जैसे ड्रग लेके आए, ढक्कन खोले, दवा दिए, निकल गया, इसलिए इसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। ईजी एंड कन्वीनियंट टू अप्लाई। इसे हम बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी निकालें, स्प्रे दबा के मार दिए, निकल गया। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। जहाँ हमारा उंड होता है वहाँ पे बहुत जल्दी ये एक्शन करता है। इरिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड। ये जो जहाँ इरिटेशन होता है उसे बहुत जल्दी कम करता है। इसका डिसएडवांटेज देख रहे हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं इसका। नंबर 1 है कॉस्टली। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है कंपेरिजन टू टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड। नंबर 2 आता है एलर्जिक इन सम केस। ये कुछ केसेस में एलर्जी करता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है इससे। एक्सप्लोसिव और सम फार्मूलेशन इज डिफ़िकल्ट। इसके फार्मूले निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।